हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, तब भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देख लो। देखो, अभी हम लोग समझते हैं डिविडेंड। मान लो ये मेरा 95 है। ठीक है, ये 95, ये 19 है, तो ये आपका 5 होगा, ये 95, ये 0 होगा, तो इसको बोलते हैं डिविडेंड। ये आपका हो जाएगा डिविजर और ये आपका हो जाएगा कोशिएंट। ठीक है, और ये आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कैसे, 95 जो है 19 इंटू 5 95, 95 प्लस रिमाइंडर कितना 0, तो ये आपका हो गया रिमाइंडर, इसका कितना 0। देखो अभी क्या हम लोग सीखेंगे नया कॉन्सेप्ट, क्या कैसे हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है, धीरे धीरे बेसिक सीखो, धीरे धीरे मैं आपको हाई लेवल तक भी लूंगा। ठीक है, बहुत हाई लेवल तक भी जाएंगे। देखो 9 इंटू 4 36, यानी आपका रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। इसका रिमाइंडर कितना आ गया आपका 1। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, जैसे कि 37/9 है, इसको आप 9 इंटू 5 लिख सकते हो। 9 इंटू 5 लिखोगे तो कितना हो जाएगा 45, यानी पीछे साइड में जाओगे तो 45 माइनस 37, आपका रिमाइंडर कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, नहीं -8। तो हमेशा याद रखना, जब रिमाइंडर नेगेटिव में आएगा नीचे के साथ आप ऐड करोगे, नीचे के साथ आप ऐड करोगे, यानी 9 माइनस 8, ये आपका क्या होगा 1। देखो फिर देखो इधर 13 इंटू 5, रिमाइंडर कितना लिखेंगे 65, यानी रिमाइंडर आपका हो जाएगा कितना 6। ठीक है, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, मान लो 71/13 है, तो 13 इंटू 6 78, 78 मीन्स मैं ज़्यादा लिया हूँ, 78 मैं ज़्यादा ले लिया हूँ, तो ज़्यादा ले लिया हूँ मीन्स मुझे कम करना पड़ेगा, कितना कम 7। तो नेगेटिव में रिमाइंडर कभी होता नहीं है, तो क्या करोगे आप, जब नेगेटिव आएगा तो नीचे के साथ आप वो वैल्यू को ऐड कर दोगे, यानी 13 माइनस 7 कितना होगा 6। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं धीरे धीरे लेवल आपको बढ़ाता रहूंगा, चीज को समझने के लिए आप कोशिश करना। ठीक है, चलो देखो अभी अभी यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना होगा। देखो मैं इसको ऐड करके नहीं करूंगा, डायरेक्टली करूंगा। देखो 17 इंटू 5 कितना हुआ 85, 85 यानी रिमाइंडर कितना 85, मतलब आपका 85 से लेके 90 तक 5, ये हो गया आपका कितना 8। ठीक है, यहां पर देखो मैं 17 इंटू 3 17 इंटू 3 51 कर सकता हूं, या फिर 17 इंटू 2 कर सकता हूं, कितना हो जाएगा 17 इंटू 2 करने से 34, यानी 9। क्लियर, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो ये आपका कितना वैल्यू हुआ 9 प्लस 8 17, 17 के साथ जब 17 डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0। या फिर देखो मैं इसको इसी तरीके से किया, या फिर आपको जो भी मर्जी, आप चाहे प्लस करो या फिर माइनस करो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि देखो ये 17 हुआ, समझ में आया, 17 इंटू 5 करने से 85, यानी रिमाइंडर कितना आया 8। ठीक है, एंड 17 इंटू 3 करने से आपका कितना आता 51, 51 मीन्स समझो 51 मीन्स 51 से 8 कम, 43 कितना कम है 8, यानी देखो +8 -8 कैंसिल, तो आपका रिमाइंडर कितना रहा 0। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में मैं इसको 2-3 तरीका समझा रहा हूं। देखो 8 इंटू 5 40, देखो मैं प्लस के हिसाब से किया हूं, माइनस के हिसाब से भी करके दिखाऊंगा, समझ में आया। 8 इंटू 5 40, 40 यानी रिमाइंडर कितना 5। रिमाइंडर कभी भी ये वैल्यू कभी भी ऊपर का वैल्यू कभी भी नीचे से ज्यादा नहीं हो सकता है, समझ में आया। यानी देखो ये 8 8 1 8 8 2 16, समझ में आया। 16 मीन्स रिमाइंडर कितना आया 1। जो भी मैं किया हूं ये प्लस के आकार से किया हूं। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आया 5 आया। मान लो इसको मैं नेगेटिव के हिसाब से करता, तो भी देखो आपका आंसर सेम आएगा कि नहीं, देखो चेक करो। देखो ये 45/8 है, देखो मैं पहले +5 के लिए ले लिया, समझ में आया। 8 इंटू 5 40, नेक्स्ट बोल सकता हूं, देखो ये 97 है, मैं इसको क्या किया जानबूझ के 8 इंटू 8 8 इंटू 8, ये 8 1 8 8 2 16, मैं +1 नहीं ले रहा हूं, मैं इसको ज्यादा ले रहा हूं, 13 इंटू 7 13 इंटू 8,
13 इंटू 8 करने से 104, यानी ये आपका -7 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये -7 इंटू 5 यानी -35/8, तो -35/8, तो ये आपका रिमाइंडर कितना आया, -3। समझ में आया। 8 इंटू 4 32, 32 यानी आपको कितना चाहिए और -3, तो नेगेटिव में रिमाइंडर कभी होगा नहीं। तो आप क्या करोगे, रिमाइंडर जब नेगेटिव आएगा नीचे का वैल्यू के साथ ऐड करोगे, यानी देखो यहाँ पर 5 आया। ठीक है, यानी यहाँ पर मैं +5 -5 -7 किया तब भी चेंज नहीं हुआ। समझ में आया। अब देखो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ये आपका मर्जी, आप कैसे डिसाइड करो, बट आप हमेशा कोशिश करना उसके करीब पहुंचने के लिए, क्योंकि करीब जब पहुंचोगे आपको इस तरह का कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, सेम स्टेप में आपका हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 8 इंटू 5 40, लेकिन 8 6 कितना 48, 48 यानी -3 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा देखो 8 इंटू 12 96, 96 मीन्स यहाँ पर कितना लिखेंगे 1, यानी -3 इंटू 1 कितना हुआ आपका, रिमाइंडर -3 था। तो क्या करेंगे, नेगेटिव जब होगा आपको बताया था, नेगेटिव जब होगा आपको क्या बताया था, नीचे का वैल्यू के साथ ऐड करने के लिए, तो 8 -3 कितना आया, 5 आया। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या सीखे, चाहे आप प्लस करो चाहे आप माइनस करो, द रिजल्ट वोंट बी अफेक्टेड, रिजल्ट आपका कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग बड़ा क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करते हैं। देखो देखो ये क्वेश्चन 127, देखो मैं जानबूझ के कितना लिख रहा हूं 2, क्यों, -3 भी लिख सकता हूं बट 2 लिख रहा हूं, छोटा कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर 140 कट जाएगा, यानी आपका इधर रिमाइंडर कितना होगा, -1। ठीक है, यहां पर 53 है तो बेटर होगा आप -2 लिखो, क्योंकि -2 ज्यादा करीब है, +3 होगा तो आपको ज्यादा करना पड़ेगा। इधर कितना -1, ठीक है, इधर कितना -1। ये कैसे लिख रहा हूं, विच नंबर आर डिविजिबल बाय 5, लास्ट में 0 होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए 0, नहीं तो 5 होना चाहिए। यहां पर 9 है तो 0 आने के लिए -1 करेंगे तो आपका आ जाएगा। आई होप क्लियर। सिमिलरली यहां पर -1 किए, यहां पर मैं +4 कर सकता था बट -1 किया, क्यों, जितना छोटा होगा आपके लिए उतना आसानी होगा। ठीक है, तो ये देखो -2 + 2 कैंसिल हो गया, -2 + 2 आपका कैंसिल हो गया, समझ में आया। तो ये -1 -1 -1 कितना आया, -3। तो रिमाइंडर कभी नेगेटिव में आ नहीं सकता, तो आप क्या करोगे, रिमाइंडर -3 + 5 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 2 होगा। ये समझ में आया। ठीक है, देखो ये आने के बाद यहां पर इस क्वेश्चन को करते हैं, 195/19 है। ठीक है, देखो मैं तो एक +14 कर सकता हूं, नहीं तो मैं ज्यादा बेहतर होगा 5 लिखूंगा। 5 लिखने से क्या फायदा हुआ, 19 10 मीन्स 19 इंटू 10 करने से आपका 190 हुआ, मीन्स आपका कितना होगा 5। ठीक है, यहां पर देखो 19 1 19 19 3 57, यानी यहां पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, +1 आ रहा है, कितना +1। यहां पर मैं -1 लिख रहा हूं, क्यों -1, 19 1 19, देखो मैं एक तो 19 इंटू 3 57 करके +18 लिख के दे सकता हूं, बट मैं जानबूझ के उसके करीब पहुंच रहा हूं। करीब मतलब 19 इंटू 4 76, 76 से एक कम, यानी -1। समझ में आया। देखो 19 इंटू 9 171 होता है, तो मैं यहां पर 171 मीन्स 170 है, तो कितना कम करूंगा, एक कम करूंगा। समझ में आया। तो देखो इधर 5 इंटू 1 5 5, और ये माइनस माइनस 2 माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, -1 इंटू -1 +1 +1 इंटू 1 1 1 इंटू 5 5। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर कितना हो गया 5, रिमाइंडर कितना हो गया 5। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहां पर आपको दिया है इसका रिमाइंडर कितना होगा, देखो 17 है, 17 इंटू 3 51, 51 मीन्स इधर क्या करेंगे -1 लिख देंगे, -1 लिखने से आपका सुविधा होगा। ठीक है, यहां पर देखो 34 +14 लिख सकते हो, बट आपको कोशिश करो -3 लिखने के लिए, क्योंकि -3 होगा तो आपका करीब होगा, उसका वैल्यू आपका लिए छोटा मिलेगा। समझ में आया। इधर कितना लिख सकते हैं +2, 17 1 17 17 3 51, 51 मीन्स आपका रिमाइंडर कितना आएगा 2, यहां पर +2। आई होप क्लियर। यहां पर +1, यानी देखो ये -1 -3 3 इंटू 2 6 6 इंटू 2 12 12 इंटू 1 12। ठीक है, यानी आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 12। नेगेटिव आएगा तो चेंज करोगे, नहीं तो चेंज नहीं करोगे। फिर से बता रहा हूं, देखो
ये 17 इंटू 3 -51 मीन्स -1, 17 इंटू 3 51 यानी -3, 17 एकम 17, 17 2 52, रिमाइंडर 2। अब देखो सिमिलरली 17 4 68, 17 1, 17 इंटू 2, ठीक है। ये 3 इंटू -1 इंटू 3 3, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। तो आपका ये हो गया कितना, रिमाइंडर 12। इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना आएगा, 12 आएगा। देखो नहीं तो आप लोग क्या सोच रहे हो, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करोगे 17 में डिवाइड करोगे, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सब सॉल्व करना है। समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहां पर क्या क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे झेलेंगे, देखो देखो ये जो फैक्टोरियल का मतलब क्या है, रिवर्स मल्टीप्लिकेशन। जैसे 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे कि 5 फैक्टोरियल, क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। देखो यहां से आपका 0 हो जाएगा, क्यों, चीज को समझो, यहां से 0 हो जाएगा, ऐसा क्यों, यहां से 0 इसीलिए होगा, 5 फैक्टर में आपका 10 रहेगा। देखो ये 5, ये 2 10, यानी जहां से ये कटना शुरू होगा आगे जाके सब वैल्यू कटेगा। जैसे कि मान लो 6 फैक्टोरियल लिख रहा हूं, 6 फैक्टोरियल में भी तो आपका 10 रहेगा ना, देखो रह रहा है कि नहीं, 6 5 3 2 1, यानी देखो ये 5 है, इधर 2 है, तो यहां पर 6 फैक्टोरियल लिखेंगे भी तो डिवाइड होगा तो 10 के साथ कटेगा, यानी दिस इज योर फाइनल स्टेप। मतलब आपको पूरा करना नहीं है, यहां से 5 फैक्टोरियल से लेके बाकी तक का जितना भी वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो आपके पास रहा कितना, 1 फैक्टोरियल मीन्स 1, 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 यानी 2, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है, क्योंकि 3 इंटू 2 इंटू 1 6 होता है। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना, 24। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना, 24, डिवाइड बाई 10, यानी 24 6 30, 30 2 32, 32 1 33, 33 यानी रिमाइंडर मेरा कितना, 3, रिमाइंडर मेरा कितना, 3। आई होप क्लियर, समझ में आ गया होगा। देखो सिमिलरली देखो इस क्वेश्चन को मैं यहां से 0 कर सकता हूं, कहां से, देखो यहां से 0 कर सकता हूं, ऐसा क्यों, नहीं नहीं गलत थोड़ा हो गया, देखो गलत थोड़ा हो गया, क्या गलत हुआ, यहां से 0 कर सकता हूं, यहां से 0 कर सकता हूं, देखो यहां से, ऐसा क्यों, देखो 4 फैक्टोरियल में आपका कितना है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, देखो आपका इधर 12 कट रहा है, यानी आगे जाके जब 5 फैक्टोरियल लिखोगे उसमें 120 आएगा, वहां पर भी 12 है। 6 फैक्टोरियल जब लिखोगे 720 आएगा, वहां पर भी आपका मतलब 12 का फैक्टर मिलेगा, मतलब यहीं से आपका क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो आपके पास रहा कितना, 1 प्लस 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 12, तो 6 2 8 1 9, यानी रिमाइंडर आपका हो जाएगा कितना, 9, रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इजी समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर देखो 18 मांगा है, कितना मांगा है, 18। तो 18 में यहां पर देखो 6 फैक्टोरियल आगे होगा, फिर 7 फैक्टोरियल आगे होगा, समझ में आया। तो मेरा वैल्यू कहां से 0 होगा, यहां से 0 हो जाएगा, क्यों, 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 720 होता है, कितना होता है, 720 होता है। कैसे ना, 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखो यहां पर 18 का फैक्टर मिल गया, तो 7 फैक्टोरियल में भी आपका तो 6 3 तो रहेगा ना, तो यहां से आपका 0। तो फाइनल आंसर आपका कहां तक होगा, 5 फैक्टोरियल तक, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल का तक हम लोग वैल्यू लिख देंगे, ये 1 प्लस 2 2, 3 फैक्टोरियल मीन्स 6, ठीक है, 4 फैक्टोरियल यानी 24, 5 फैक्टोरियल यानी 120, डिवाइड बाय ये आपका कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। तो देखो 120 प्लस 24 कितना हुआ, 144, 150, 153, 153 बाय 18। देखो 18 इंटू 7, 126, 18 इंटू 4, 18 इंटू 8 कितना होता है, 144, 144, 144 मीन्स आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 होगा। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहां पर आपको लास्ट 2 डिजिट एंड लास्ट 3 डिजिट मांगा है, ठीक है। अच्छा यहां पर मैं लास्ट 2 डिजिट निकाल रहा हूं, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ी ना मल्टीप्लाई करके करोगे,
सुनो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है जब आपको लास्ट 2 डिजिट चाहिए, लास्ट 2 डिजिट जब आपको चाहिए, आप कितना डिवाइड करोगे, 100 डिवाइड करोगे, ठीक है। लास्ट 3 डिजिट चाहिए तो आप क्या करोगे, 1000 डिवाइड करोगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। लास्ट 4 डिजिट चाहिए तो आप क्या करोगे, 1 में 4 ठो 0, ठीक है। ये चीज समझ में आया। देखो मैं कैसे करूंगा, आपको लास्ट 2 डिजिट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इधर 100 डिवाइड करूंगा, समझ में आया। देखो इस तरह का क्वेश्चन को कभी मल्टीप्लाई करके किया नहीं जाता है, इस तरीके से किया जाता है। ये बेस धीरे धीरे देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये तो एक क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कर लेंगे, लेकिन आगे जाके हम लोग सीखेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन में, बड़ा बड़ा क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो 100 बेस से कितना कम है, 97, 3 कम है, यहां से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, यानी आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, -3 इंटू 7 -21 आ रहा है। तो आपको मैं समझाया था आपका रिमाइंडर कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं। तो जब नेगेटिव आएगा आपको क्या बोला गया था, नेगेटिव जब आएगा आप उसको बोला गया था डिनोमिनेटर के साथ आप ऐड करोगे। देखो ये -21 प्लस 100 कितना हो जाएगा आपका, 79। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा कितना, 79, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 79, ठीक है। देखो अभी इसको करते हैं, यहां पर भी हम लोग लास्ट 2 डिजिट निकाल रहे हैं। देखो लास्ट 2 डिजिट तो कितना लिखेंगे बोलो, -19, ठीक है। इधर कितना, देखो मैं एक तो -19 लिख सकता हूं और नहीं तो क्या लिख सकता हूं, +81, बट +81 करने से आपको 2 बार करना पड़ेगा। इससे बेहतर है क्या लोगे, उसके करीब लो, छोटा वाला लो, ठीक है। यहां पर क्या लेंगे, +3, यानी -19 इंटू 3, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, -57। तो मैं आपको समझाया था कि रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे, रिमाइंडर क्या होगा, -57 नीचे का वैल्यू के साथ आपको जोड़ना है, जो ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 43। तो आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे देखोगे यूनिट प्लेस आपका 3 होगा, 10th प्लेस आपका 4 होगा। सिमिलर यहाँ पर यूनिट प्लेस आपका 9 होगा, ये कितना होगा आपका 7 होगा। आई होप क्लियर, समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर मैं लास्ट 3 डिजिट निकाल रहा हूँ, लास्ट 3 डिजिट तो मैं आपको समझाया हूँ, लास्ट 3 डिजिट होगा तो नीचे कितना डिवाइड करेंगे, 1000 डिवाइड करेंगे, कितना, 1000, ठीक है। तो देखो 1000 डिवाइड करने से ये आपका कितना हो जाएगा, 7 होगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 7 होगा, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। तो 13 इंटू 7 कितना होता है, 91, 13 इंटू 7 कितना होता है, 91, ठीक है। लेकिन आपका लास्ट 2 डिजिट 3 डिजिट तो आप लिखना है, तो ध्यान रखना यहां पर 0 लिख देना, यानी ये आपका लास्ट 3 डिजिट है, ये आपका लास्ट 3 डिजिट, आप चेक भी कर सकते हो करके, ठीक है। ये आपका लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, ठीक। और ये आपका भी लास्ट 2 डिजिट। देखो इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे लेके जा रहा हूं, बड़े क्वेश्चन में अब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। देखो अब मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। देखो इस क्वेश्चन को क्या आप लोग सोच रहे हो, इतना नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे फिर बताएंगे लास्ट 2 डिजिट, ना ऐसा करना नहीं है, बिल्कुल भी करना नहीं है। तो आप यहां पर क्या करोगे, इस क्वेश्चन में आप 100 में डिवाइड करोगे, कितने में डिवाइड करोगे, 100 में डिवाइड करोगे, ठीक है। तो 100 में डिवाइड करने से आपका क्या आएगा, देखो कुछ कट रहा है तो अच्छा होगा, काट दो उसको। देखो 4 में इसको काट सकता हूं, 4 में काटने से 4 1 4 19 4 76 होता है, इधर कितना हो गया 25, ठीक है। याद रखना आप उसको काटे हो तो लास्ट में उसको मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एग्जैक्ट आपको 100 में डिवाइड करना था, आप जो डिवाइड करोगे बाद में उसको मल्टीप्लाई करने के लिए मत भूल जाना, ठीक है। ये मैं इसीलिए किया हूं कि 100 करने से देखो आपका एक 27 होता प्लस 26 होता प्लस 47 होता, समझ में आया, ठीक है। यहां पर क्या होता, -2 होता, ये -20। देखो ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता, तो आप यहां पर क्या करोगे, रिड्यूस करोगे, क्या करोगे, रिड्यूस करोगे। रिड्यूस कैसे किया, मैं यहाँ पर 100 में डिवाइड किया हूं तो ये 4 में कट गया। अब देखो कोई भी नंबर 25 में कटने वाला है क्या, नहीं है। तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं। देखो मैं कलर चेंज करता हूं, देखो अभी, अब देखो 27 है, यानी मैं कितना लिख सकता हूं, +2 लिख सकता हूं। ध्यान से समझो चीज को, ठीक है, +2 लिख सकता हूं। यहां पर 19 है तो कितना लिख सकता हूं, बोलो, -6 लिख सकता हूं। यहां पर 53 है, यानी कितना लिख सकता हूं, +3 लिख सकता हूं। यहां पर कितना लिख सकता हूं,
-2 लिख सकता हूं। समझ में आया। और इधर देखो 75 है ना, 25 कटेगा कौन सा नंबर में, लास्ट 2 डिजिट देखना है खाली। ये 78 है तो लास्ट में कितना आएगा, 75 तो कटेगा, यानी लास्ट में 3 आएगा। देखो कितना छोटा हो गया चीज, समझ में आया। तो देखो हम लोग अब क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 3 24, 24 इंटू 2 48, 48 इंटू 3 कितना हुआ, फिर से देखो मैं कर रहा हूं, 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 3 ये यहां पर 25 25 है ना, ये गलत लिखा गया है, यहां पर +1 होना चाहिए। कितना, +1 होना चाहिए, क्योंकि काटने के बाद नहीं 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 ठीक है, सॉरी ठीक है, 19 के साथ 6 आएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये सही है, 19 है 6 सही है। देखो 6 इंटू 2 12, ठीक है, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 2 72, 72 इंटू 3 72 इंटू 3 कितना हो जाएगा मेरा, बोलो 216। कितना हो जाएगा, 216। अब देखो 216 बाई 25 है, समझ में आया, 216 बाई 25 है, यानी रिमाइंडर आपका कितना होगा, बोलो 25 यहां पर 16, समझ में आया। रिमाइंडर कितना होगा आपका 16। आई होप क्लियर। तो आपका आंसर 16 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप ओरिजिनल क्वेश्चन में कितना मल्टीप्लाई किए हो, 4 मल्टीप्लाई किए हो, सॉरी 4 डिवाइड किए हो। भूल मत जाना, आपका आंसर जब फाइनल आंसर आएगा वो फाइनल आंसर में आप कितना मल्टीप्लाई करोगे, 4, क्योंकि यहां पर आप 4 डिवाइड किए हो, 4 डिवाइड किए हो इसीलिए 25 आया है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे बाद में, 16 इंटू 4 कितना आएगा, जाएगा आपका 64। तो इस क्वेश्चन का लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट विल बी 64, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट। आई होप क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, इतना बड़ा नंबर कोई मल्टीप्लाई नहीं करेगा, तरीका अपनाना पड़ेगा। देखो क्या डिवाइड करेंगे, बोलो, समझाया हूं, 2 डिजिट चाहिए तो आपको 100 में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैं इसको काट सकता हूं, 13, ये मेरा कितना 20, ठीक है, 5 में काटा, ठीक है। अब देखो कुछ वैल्यू कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाए, नहीं 9 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको, आई होप क्लियर। देखो अब क्या करना है, जो छोटा किए हो उसको फिर सॉल्व करो। देखो ये आप रिड्यूस किए हो, यानी रिड्यूस कैसे किए हो, 100 को 5 बनाए हो, मतलब आप डिवाइड किए हो 20 में, लास्ट में जो भी आंसर आएगा आप उसमें 20 मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो देखो इधर कितना लिखेंगे, -1, क्योंकि 80 होगा तो कट जाएगा, यहां पर -1, यहां पर -2, यहां पर -2, यहां पर +2। मैं देखो मैं लिख सकता था +3, बट लिख रहा हूं -2, क्यों, जानबूझ के छोटा करना चाहता हूं, ठीक है। देखो इधर 35 +2, इधर मैं -2 लिया, क्यों, क्योंकि +3 करने से भी आपका सही आएगा, ये चीज समझाया हूं आपको, बट मैं -2 ले रहा हूं, छोटा करने के लिए ले रहा हूं, ठीक है। तो देखो ये कितना हुआ, 1 1 1, 1 इंटू 2 2, ठीक है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 कितना 16, ठीक है। देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस, समझ में आया। तो आपका कितना वैल्यू आया है, -16 आया है। कितना वैल्यू आया है, -16 आया है, ठीक है। अच्छा -16 बाय, समझ में आया कि नहीं, -1 यहां पर 9 लिखे हो, -1, देखो माइनस माइनस, इधर 13 है, यानी मैं -2 लिया हूं, इधर -2 लिया हूं, इधर +2, इधर -2, तो कुल मिला के मेरा हुआ कितना, ये 1 इंटू 2, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। देखो कितना तो नेगेटिव है, 1 2 3 4 5, यानी आपका नेगेटिव ही रहेगा। तो -16 बाई आपका 5 है, इतना क्लियर। तो आप क्या करोगे, रिमाइंडर लिखोगे कितना, -1, रिमाइंडर कितना लिखोगे, -1, बट आपको पता है रिमाइंडर -1 नहीं आएगा, इसके लिए बोल रहा हूं। तो आप क्या करोगे, -1 + 5,
यानी +4, ठीक है। इतना खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, 20 × 4 कितना 80। क्यों 20 मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि आप ओरिजिनल क्वेश्चन में छेड़खानी किए थे। क्या होता, आप 20 डिवाइड किए थे, 100 कैसे बना 5, 20 डिवाइड किए थे, तो यहां पर भूल मत जाना 20 मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, समझ में आ गया होगा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। अब देखो यहां पर भी पूछ रहा है लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। देखो सिमिलर कॉन्सेप्ट, यहां पर कितना डिवाइड करेंगे, 100 डिवाइड करेंगे, 2 डिजिट होगा तो 100 डिवाइड करेंगे, ठीक है। कुछ कट रहा है क्या, जो कट रहा है उसको काट दो, क्योंकि छोटा हो जाएगा तो आपको आराम करने के लिए अच्छा होगा, ठीक है। ये 25, दिस मच क्लियर। अब देखो ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, जान है नहीं, क्या करोगे, लेकिन जो भी आया है आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, 4 मल्टीप्लाई करोगे, ये भूल मत जाना, ठीक है। अच्छा ये 25 है यानी -2, देखो +23 करोगे तो पछताओगे, बड़ा हो जाएगा, हमेशा छोटा का वैल्यू चूज करो। ये 490 है, 25 में कटेगा, यानी लास्ट में कितना होगा, -3, यहां पर -2, ठीक है, ठीक है। और इधर कितना, -1, तो आपका कुल मिला के कितना आया, -2 -1, ठीक है। 2 × 3 6, 6 × 2 12, 12 इंटू माइनस, समझ में आया, 12 तो आया है, 2 1 2 2 3 6 6 2 12, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका -12/25 है, ठीक है। यानी ये आपका आंसर नहीं है। आप क्या करोगे, आप 25 के साथ -12 करोगे तो कितना आएगा, 13। ये भी आपका फाइनल आंसर नहीं है, ये तो इस फ्रैक्शन का वैल्यू है, हाँ कि नहीं। लेकिन आंसर क्या होगा, जो डिवाइड किए थे, 100 को 25 बनाए थे, कैसे, 4 डिवाइड करके किए थे, तो यहां पर 4 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 52। सो दिस क्वेश्चंस आंसर विल बी 52, लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा, 52, ठीक है। इस चीज को आप कैलकुलेटर में भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हम लोग कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाएंगे, फॉर्मेट थ्योरम क्या है। देखो फॉर्मेट थ्योरम क्या बोलता है कि मान लो कोई भी एक फ्रैक्शन है, इस तरह का क्वेश्चन है, करने के लिए तरीका है। देखो फॉर्मेट थ्योरम क्या बोल रहा है, जब कोई भी क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में होगा, मींस यहां पर जो भी वैल्यू होगा उससे ये एक बार कम होगा, एंड ए एंड पी का प्राइम नंबर होगा, ठीक है, को प्राइम नंबर। को प्राइम का नंबर का मतलब क्या है, जिसका एचसीएफ कितना 1, जिसका एचसीएफ कितना 1, ठीक है, जिसका एचसीएफ 1 उसको बोलते हैं क्या, को प्राइम नंबर, ठीक है। तो उन सभी क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। देखो यहां पर एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, पी आपका प्राइम नंबर होना चाहिए, ये जो नंबर नीचे रहेगा वो हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए, एंड को प्राइम नंबर ए एंड पी का को प्राइम नंबर। जैसे कि मैं एग्जांपल दिया, मान लो 29 है, 42 है, ये प्राइम होना जरूरी नहीं है, इनका एचसीएफ देखो, ऐसा मत सोचना कि 3 5 ये प्राइम नंबर है, ये भी एक को प्राइम नंबर है। को प्राइम का डेफिनेशन ये बोलता है कि उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, मतलब नहीं कटना चाहिए, समझ में आया, ठीक है। तो देखो 29 42 का भी एचसीएफ 1, ऐसे कि 5 8 और 10 भी ले सकते हो, ये भी को प्राइम नंबर है, ठीक है, ये भी आपका को प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि इनका एचसीएफ कितना होगा 1, तो मैं बोल रहा हूं जिसका एचसीएफ 1 वो को प्राइम नंबर है, ठीक है। आपको ये चीज देखना है, ये इन दोनों का ए एंड ये आपका ए है, ये आपका पी है, इनका एचसीएफ हमेशा 1 आना चाहिए, तब जाके फॉर्मेट थ्योरम यूज करोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। देखो इसका आंसर हो जाएगा 1, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये 29 है, ये 29 से एक कम है, ये 29 आपका प्राइम नंबर भी है, प्राइम है, एक कम है, मतलब ये सेट है, ये आपका आंसर हो जाएगा, रिमाइंडर कितना 1 होगा, ठीक है। देखो ये भी है, इस क्वेश्चन का भी आपका आंसर रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा। क्यों, क्योंकि 64 31 का एचसीएफ आपका 1 आएगा, को प्राइम नंबर है, ठीक है, एंड ये इससे एक कम है, यानी इसका भी रिमाइंडर 1, ठीक है। इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा 1, ऐसा क्यों, क्योंकि 83 जब प्राइम नंबर, इनका एचसीएफ कितना 1 और ये एक कम है, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई करेगा तो आप फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहां पर देखो ये भी प्राइम नंबर है, इससे एक कम है, यानी इसका भी रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा।
चलो इस क्वेश्चन का थोड़ा एडवांस लेवल करते हैं इस फॉर्मेट थ्योरम का, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 72 टू द पावर 85 डिवाइडेड बाय 29। देखो अब यहां पर मैं कैसे फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई करूंगा। देखो फॉर्मेट थ्योरम क्या बोलता है, फॉर्मेट थ्योरम बोलता है कि a टू द पावर p माइनस 1 डिवाइड बाई p होना चाहिए, ठीक है। एंड a एंड p का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। और p आपका प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो लॉजिक देखो, इसको देखो कैसे कर रहा हूं मैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोलो 72 टू द पावर 28 टू द पावर q इंटू 72 डिवाइड बाई 29। ये चीज मैं जानबूझ के लिखा हूं, क्यों, क्योंकि ये देखो 72 टू द पावर 28 जब लिखा, ये आपका प्राइम नंबर है, ये इससे एक कम है, यानी मैं जो चाहता हूं उसी पैटर्न में आ चुका है, ठीक है। तो बोलो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इनका वैल्यू, ये तो फॉर्मेट थ्योरम में आ रहा है। देखो 29 28 इन दोनों का एचसीएफ 1, यानी इनका पूरा वैल्यू आपका हो जाएगा कितना, 1। तो आपके पास बचा कितना है, 72 डिवाइड बाई 29, ठीक है। तो देखो 29 इंटू 2 करोगे तो 58 होगा, यानी आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 14 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, 14। ये आपका आंसर, ठीक है, समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जितना क्वेश्चन करोगे उतना बेहतर होगा आपके लिए, आपका बेस उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन दिया है 3 टू द पावर 21। आप यहां पर भी देखो मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, इधर 29 है तो मैं 28 एक कम करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। हर क्वेश्चन में मैं ऐसा ही सोचूंगा, ठीक है। देखो यहां पर आपको दिया गया है कितना, 3 टू द पावर 21 और एक क्या है, 5 है। तो आपका पावर 4 होना चाहिए, एक 5 है तो और एक पावर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तब जाके आप फॉर्मेट थ्योरम यूज कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो मैं इसको कर रहा हूं। देखो ये 3 टू द पावर 21 बाई 5 है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोलो 3 टू द पावर 4। मैं जानबूझ के लिख रहा हूं क्योंकि नीचे 5 है, मैं 4 लिखूंगा तो मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। देखो इधर 4 इंटू 5 लिखने से 20 हुआ, ये 3 टू द पावर 1 हुआ। ये तो मैथमेटिकली पूरा एब्सोल्युटली करेक्ट है कि नहीं, 3 टू द पावर 4 टू द पावर 5 एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बोलो यहां से ये जो वैल्यू है, क्या इसका वैल्यू 1, डेफिनेटली 1। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर तो देखो 1 हुआ, 1 टू द पावर 5 मीन्स 1, तो आपके पास बच गया कितना, 3/5। 3/5 का मतलब क्या होगा, रिमाइंडर आपका 3। क्यों, देखो ये चीज घबराना मत कि 3 है तो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, सिंपल सा चीज है, 5 जीरोस, तो यहां पर कितना लिखेंगे, 0, तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 3 आएगा ना, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इधर 17 है, तो आपको ये कोशिश करना पड़ेगा कि पावर में कैसे हम लोग उसको 16 रखें, पावर में उसको कैसे हम लोग 16 रखें, ठीक है। ये तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है मतलब ये तो दिख रहा है आपको फॉर्मेट थ्योरम में हो जाएगा, बट आपको कोशिश करना है 16 रखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फटाफट कोशिश करूंगा 4 टू द पावर 16 के फॉर्म में लिखने के लिए। इतना तो क्लियर, उसके बाद जो होगा उसको हिसाब से लिखेंगे। देखो ये आपका हो गया। अब आप क्या करो, रफ में मैं कर दे रहा हूं। देखो 2007 डिवाइडेड बाय मैं 16 कर रहा हूं, तो 16 एकम 16, ये 4, ये 0 0, 16 इंटू 2 32, आपके पास है कितना, 8 और 1 7, 16 5 80, 16 5 80, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, यहां पर समझ में आया कि नहीं, मैं क्या किया, 4 टू द पावर 16 कर दिया, तो आपके पास रहा कितना, 125, यहां पर कितना रहा आपका, 16 इंटू 5 7 रहा, ठीक है। घबराओ मत, आराम से हो जाएगा। इधर कितना लिखेंगे, 125, ठीक है। और एक्स्ट्रा टर्म आपके पास कितना है, 4 टू द पावर 7, 4 टू द पावर 7, ठीक है। इतना ही तो, ठीक है ना। देख लो फिर डिवाइड ठीक है कि नहीं, 16 1 16,
यहाँ पर 4 शून्य 16 2 32, 16 5 80, यानी ठीक है। देखो इतना दूर तक का वैल्यू, इतना दूर का वैल्यू मीन्स ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 1, यानी आपके पास देखो क्वेश्चन जस्ट इतना रह गया 4⁷ डिवाइड बाई 17। ठीक है, आप फिर क्या कोशिश करोगे लाने के लिए 16। ठीक है, तो कैसे लाएंगे 16 बोलो, यहाँ पर कैसे लिखेंगे 4⁴ नहीं तो इस क्वेश्चन को आप लोग साइक्लिसिटी के हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये 4⁷ है, तो क्या करेंगे, क्या करूंगा मैं 4⁷ को कैसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा उसमें भी नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे साइक्लिसिटी यूज कर देते हैं। अभी एक्चुअली ये क्वेश्चन देना नहीं चाहिए था, फिर भी मैं कर दे रहा हूं। देखो यहां पर मैं बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकता हूं, सही टाइम नहीं है क्वेश्चन को करने के लिए। अच्छा देखो यहां पर एक काम करो, 4 का साइक्लिसिटी ढूंढो, मीन्स 4/17। 4/17 आगे जाके सीखेंगे, घबराओ मत, इस टाइम में ये क्वेश्चन नहीं आना था, आ चुका है, तो इसको भी करते हैं। देखो 4/17 करेंगे तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा 1। नेक्स्ट 4⁴1/17 किए थे, इधर लिख दे रहा हूं इस पार्ट को। देखो 4⁴1/17, इसको इरेज कर देते हैं। देखो अब इसी चीज को इधर लिखते हैं 4⁴11/17, रिमाइंडर कितना 4। 4² रिमाइंडर कितना आपका 16, यानी रिमाइंडर आपका 1। तो आप क्या करोगे यहां पर ये चीज करोगे कि जो भी क्वेश्चन है उसको 4 स्क्वायर पैटर्न में लिखना, तो आपको सुविधा हो जाएगा। ये 4⁴1/17। ठीक है, देखो अब ये फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ, जैसे यहां पर आप 4 का स्क्वायर लिखे 16, तो ये आपका रिमाइंडर -1 आया। रिमाइंडर कितना आया -1 आया। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर आपको ये चीज को समझना पड़ेगा। ये एक देखो -1⁵ डिवाइड बाई 17 इंटू कितना है 4 है। क्लियर? ठीक है ना? तो -1 इंटू 4 यानी आपका कितना आ जाएगा -13 आएगा, सॉरी -4 आएगा। कितना आ जाएगा -4 आएगा। ठीक है, बाई 17। तो रिमाइंडर आपका कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना हो जाएगा 17 - 4 = 13। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा बाद में देने से अच्छा होता। ये और एक 3 कॉन्सेप्ट है, एक विल्सन थ्योरम, एक बाइनोमियल थ्योरम, और आपका और एक आपका विल्सन थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम है, और एक साइक्लिसिटी है। जो मैं मेथड में आपको बताया हूं ये साइक्लिसिटी के हिसाब से बताया हूं। आगे जाके पूरा डिटेल्स में सीखेंगे, तो घबराना मत, पूरा वीडियो देखो, कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको मांगा है रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, देखो यहां पर 43 है ना, तो देखो मैं कैसे करूंगा। यहां पर 43 है तो आपको एक 42 लाना पड़ेगा, लाओ कैसे भी, नहीं तो नहीं कर पाओगे। 42 ये प्राइम नंबर है, पूरा फिट है ए एंड पी का, आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब फॉर्मेट थ्योरम में ये होगा ही होगा। ये 43, देखो मैं जानबूझ के 42 लिखा हूं, क्यों 42 लिखने से फायदा क्या होगा कि ये फॉर्मेट थ्योरम में आ जाएगा। एंड 42 × 6 कितना होता है 252, समझ में आया, और एक एक्स्ट्रा 54⁴1। देखो अब देखो इस पैटर्न का आंसर आपका क्या आएगा, इस पैटर्न का आंसर आपका आ जाएगा 1। तो आपके पास रह गया कितना 54/43, तो रिमाइंडर आपका कितना होगा 11। रिमाइंडर कितना होगा 11। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन दिया है, कितना दिया है 9⁻111/13 है। तो कैसे करेंगे, देखो 13 है मींस आपको एक 12 लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा 12 लाना पड़ेगा, वो चीज हमेशा आप ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो ये 9⁻12, ठीक है, एक कम करना है तो 12 × 9 108 हो गया। ये आपका 9³ डिवाइड बाय कितना 13। तो मैं बोल सकता हूं इतना दूर का वैल्यू, ये वैल्यू 1, क्योंकि ये फॉर्मेट थ्योरम आ रहा है। ठीक है,
तो 1 इंटू आपके पास रह गया कितना 9 का क्यू यानी 729 बाई 13। देखो कितना आसान हो गया। 13 इंटू 5 65, समझ में आया। 13 इंटू 5 कितना 65, 65 यानी आपके पास है कितना 79, 79 मीन्स 13 इंटू 6 78, 78 यानी रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, वो 1 आएगा। आई होप क्लियर, समझ में आया है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट है बाइनोमियल थ्योरम, बहुत इजी है, समझने के लिए कोशिश करो। आप नोट बनाते चलो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो यहां पर क्वेश्चन दिया है कि फॉर्मेट कैसा है। मान लो कोई भी क्वेश्चन AX फॉर्मेट में होगा, मींस ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। इधर 5 होगा तो इधर भी 5 होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और आपका रिमाइंडर क्या होगा, यहां पर जो भी होगा उसका टू द पावर फॉर्मेट में होगा, उसका टू द पावर फॉर्मेट में होगा। आई होप क्लियर, k टू द पावर n फॉर्मेट में होगा, ठीक है। यहां पर सिमिलरली देखो ये माइनस होगा तो इधर कितना लिखेंगे, माइनस k टू द पावर n, माइनस k टू द पावर n। देखो क्यों, देखो यहां पर मान लो k इज इक्वल टू 1 हुआ, k इज इक्वल टू 1 मीन्स यहां पर क्या होगा, k टू द पावर n के जगह में कैन आई राइट 1 टू द पावर n, डेफिनेटली 1 n। एंड आपको पता है 1 टू द पावर समथिंग इज ऑलवेज 1, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। फिर देखो यहां पर कॉन्सेप्ट को समझो थोड़ा। ax माइनस 1 होगा तो देखो दो केस आएगा, माइनस 1 टू द पावर n ये वाला आएगा। यहां पर दो केस आएगा, क्या, मान लो n इवन 2 4 6 8 आएगा तो आपका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा यानी 1 होगा, समझ में आया। बट जब आपका मान लो यहाँ पर 5 आया, 9 आया, ऑड आया, तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, माइनस 1 टू द पावर एनी ऑड क्या आएगा आपका, -1 आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना कि प्लस होगा तो 1, माइनस होगा तो -1। एंड ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, इसको लिखोगे तो आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो क्वेश्चन में चलते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा लिख देता हूं। कॉन्सेप्ट में क्या था, ax प्लस k बाई a टू द पावर n फॉर्मेट में होगा तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, k टू द पावर n, ठीक है। एंड ax प्लस ax माइनस k डिवाइड बाय, यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा, k टू द पावर माइनस k टू द पावर n, ठीक है। देखो अब देखो यहां पर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 18, ठीक है, क्योंकि ax फॉर्मेट में लिखना है। 18 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 18 टू द पावर 37। तो बोलो रिमाइंडर कितना होगा, 1 टू द पावर 37, या रिमाइंडर कितना मेरा 1, ठीक है, रिमाइंडर मेरा कितना 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर 97 दिया है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 32 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइड बाय ये टू द पावर 97 डिवाइड बाय 32। बोलो ax ये a ये k, तो रिमाइंडर आपका कितना होगा 1 टू द पावर 97, यानी कितना लिखेंगे 1, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे 32 इंटू 3 माइनस 1 टू द पावर 95 डिवाइड बाई कितना 32, ठीक है। देखो ax -1 फॉर्मेट में है तो रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा -1 टू द पावर 95। तो आप कितना लिखोगे -1। तो नेगेटिव में आपका रिमाइंडर कभी आता नहीं है, नेगेटिव आएगा तो आपको समझाया था क्या, नीचे का वैल्यू के साथ आपको जोड़ना है, यानी -1 32 आपका कितना हो जाएगा 31। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 31। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो जितना भी क्वेश्चन किया प्रैक्टिस कर रहा हूं आपके लिए, वो हर एग्जाम में आपका आ चुका है, मैं मन मर्जी क्वेश्चन उठाया नहीं हूं, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो इधर 48 है ना, तो आपको एक 48 चाहिए, तो मैं कैसे कर रहा हूं, देखो तरीका समझो थोड़ा। ये मैं 7 टू द पावर 101 है, मैं इसको क्या कर रहा हूं 47 का स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर कर देने से आपका हो जाएगा कितना, ये मेरा 50 और ये हो जाएगा आपका 7 टू द पावर 1,
डिवाइड बाय मेरा कितना 48, डिवाइड बाय कितना 48। देखो इस चीज को मैं 49 है ना, क्या मैं उसको 48 प्लस 1 टू द पावर 50 इंटू 7 बाई 48 लिख सकता हूं? डेफिनेटली लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा फायदा क्या हुआ, देखो ये a है, ये भी a है, यहां पर कुछ नहीं है, मीन्स x कितना है 1 है। तो रिमाइंडर आपका इतना दूर तक का, इतना दूर का रिमाइंडर आपका, ये डॉट है, हाँ, रिमाइंडर इतना दूर का आपका कितना आ जाएगा 1 टू द पावर 50, यानी कितना 1। अब बचा कितना है 1 इंटू 7 बाई 48 बचा है, ठीक है, क्लियर। तो आपका रिमाइंडर में कितना लिखूं बोलो 7, कितना लिखूंगा 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रिमाइंडर 7। आई होप क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करते हैं। देखो फास्ट मोड में करते हैं। ये 181 है, तो इसको लिखा जा सकता है 182 माइनस 1 टू द पावर 753 डिवाइड बाई 182। तो ये आपका बन जाएगा, रिमाइंडर आपका कितना होगा -1 टू द पावर 753, यानी -1, ठीक है। ये आपका -1 हुआ, यानी आप आंसर कितना लिखोगे -1 प्लस 182 181। तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आपका हो जाएगा 181, ठीक है। अब देखो इसको भी करते हैं। ये कितना है 257, तो मैं क्या करूंगा 64 के मल्टीपल के हिसाब से लिखूंगा, क्योंकि a नीचे 64 है तो ऊपर में भी एक 64 लाना पड़ेगा, क्योंकि ax फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो इधर कितना लिखेंगे बोलो, अब बोलोगे सर 4, क्योंकि 256 हो गया, ये 1 टू दी पावर ये कितना हुआ 1008, यानी रिमाइंडर आपका 1 टू दी पावर 1008, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं 118 इंटू 4 माइनस 1, देखो ठीक है कि नहीं, है ना 472। अब देखो ये मेरा 344 है, तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा -1 टू द पावर 344, यानी आपका कितना, क्योंकि नेगेटिव टू द पावर इवन ऑलवेज इवन, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे, देखो ढंग से समझो, 168 है ना, आपको 168 चाहिए ही चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो मैं उसको जानबूझ के 13 का स्क्वायर के हिसाब से लिख रहा हूं, ठीक है। 13 का स्क्वायर होगा तो ये मेरा 3, ये मेरा 29 बाय कितना 168, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, इसको 168, ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना 169, तो 168 प्लस 1 के हिसाब से लिखा। देखो मैं जानबूझ के लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे ax फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन कुछ है नहीं, 1 टू द पावर रिमाइंडर कितना होगा 1 टू द पावर 658, 1 टू द पावर 658 मीन्स रिमाइंडर आपका 1, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखो आपको क्या दिया गया है 63, तो आपको एक 63 चाहिए ही चाहिए, तो 63 लाओगे कैसे, 2 टू द पावर 6 होता है 64 होता है, तो ये आपको हेल्प करेगा जाके आगे। देखो ये 2 टू द पावर 6 हुआ, 6 में डिवाइड जब करेंगे 6 5 30, 6 5 30, यानी आपके पास रह गया कितना 2 टू द पावर 1 बाय कितना 63। तो बोलो 2 टू द पावर 6 यानी 64, समझ में आया। तो 64 से क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे 63 प्लस 1 लिखेंगे, फायदा समझ में आया कि नहीं। टू द पावर ये 55 इंटू 2 इंटू कितना 2 डिवाइड बाय 63। देखो अब इसका वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 टू द पावर समथिंग इज ऑलवेज 1, ठीक है। आपके पास बच गया कितना 2 बाई 63, कितना बच गया 2 बाई 63, 2 बाई 63 यानी रिमाइंडर आपका कितना 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा कितना 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे,
हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक दिया गया है, कुछ ना कुछ लॉजिक है। देखो इसको मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ। 7⁴ ये आपका 656 डिवाइड बाई 400। आपको एक 400 मिला ना, मतलब आपको ऊपर में 400 लिखना ही लिखना है। आपको ये सोचना पड़ेगा आप कैसे लाओगे। देखो 7⁴ आपको पता है 2401, नहीं तो 49 का स्क्वायर तो पता है ना। 7⁴ मीन 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, तो 49 का स्क्वायर कितना 2401 टू द पावर 656 डिवाइड बाई 400। देखो आपका 400 आया कि नहीं। ये आपका 400 इंटू 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 400 टू द पावर 656। ठीक है, तो आपका ये रिमाइंडर हो गया कितना, एक। समझ में आया कि नहीं, एक्स प्लस 1 पैटर्न में है, तो रिमाइंडर आपका क्या होगा 1 टू द पावर 656, यानी कितना लिखूंगा एक। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, कितना अच्छे ढंग से हुआ। देखो फिर इसको करेंगे, देखो इसको करेंगे। देखो यहां पर कितना लिखा गया है 143, कितना लिखा गया है 143। देखो ये थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन होगा, इसीलिए मैं स्पेस भी ज्यादा दिया हूं। देखो इसको मैं लिख सकता हूं 28 इंटू 5 प्लस 3 टू द पावर 113 डिवाइड बाई 28 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इसको कैसे झलेंगे। अब यहां पर देखो ये तो सेट हो गया 28 28, तो आपका रिमाइंडर कितना होगा 3 टू द पावर 113। ठीक है, जो कि इटसेल्फ ए वेरी ह्यूज नंबर। तो कैसे डील करेंगे, देखो इधर क्या करेंगे, फिर देखो ये डिवाइड बाई 28 है। ठीक है, रिमाइंडर आपका ये वाला है, बट ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि कोई भी रिमाइंडर नीचे से ज्यादा नहीं हो सकता है। मान लो कोई भी नंबर, मैं एग्जांपल में समझा रहा हूं, मान लो एक नंबर है 15, इसको मैं 4 में डिवाइड कर रहा हूं 12, तो 3 आया। कभी इससे बड़ा नहीं हो सकता, समझ में आया। तो मैं क्या करूंगा, इसको फिर से अप्लाई करूंगा। देखो मैं बाकी इसमें कर रहा हूं। देखो 3 टू द पावर 113 डिवाइड बाई 28। देखो ये बड़ा क्वेश्चन था, देखो इससे अब ये छोटा हो गया। आपको क्या चाहिए 28 चाहिए, तो आपको सोचना पड़ेगा 28 लाओगे कैसे। देखो इसको मैं 27 करके फॉर्मेट में लिख रहा हूं, 3Q फॉर्मेट में लिख रहा हूं। ठीक है, जानबूझ के लिख रहा हूं, क्योंकि 28 माइनस 1 हो जाएगा। समझ में आया। आपको दो बार लगाना पड़ेगा आपको बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो 3 3 3 9 2 3, समझ में आया। 3 इंटू 9 27, नहीं 3 3 9, और आपके पास है कितना 2 3 यानी 3 इंटू 7। आपके पास एक्स्ट्रा कितना है 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका 30 30 9 7 3 21 90 21 सही है, डिवाइड बाय कितना 28। इतना तो क्लियर। अब देखो ये जो चीज है आपको थोड़ा छोटा हो गया। क्या आप 28 माइनस 1 लिख सकते हो कि नहीं। 27 है ना, 28 माइनस 1 लिखने में क्या परेशानी है, लिख सकते हो आराम से। ये आपका कितना हो गया 37 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 28। ठीक है, अब देखो चीज को थोड़ा समझो। ये जो मेरा वैल्यू हुआ, ये जो मेरा वैल्यू हुआ, ये एक्चुअली आपका बाइनोमियल थ्योरम में आ रहा है। देखो ए है, एक्स कुछ नहीं है मीन्स 1 है। समझ में आया, के कितना है 1 है, तो इसका रिमाइंडर आपको पता है ना -1 होगा। इतना दूर तक का रिमाइंडर आपका कितना होगा -1 होगा। क्यों, -1 टू द पावर 37 इज ऑलवेज -1। तो आपके पास है कितना -1, 3 का स्क्वायर कितना 9, -9 बाई 28। तो आपको पता है जब नेगेटिव रिमाइंडर आता है नीचे के साथ ऐड हो जाता है, तो रिमाइंडर कितना होगा -9 प्लस 28, यानी कुल मिला के आपका आंसर होगा कितना 19 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 19। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, तब भी घबराना मत, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो ये इतना दूर तक का वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा। ये 57, इसको लिख देता हूं। देखो ये मेरा 57 प्लस 1 टू द पावर 17351 प्लस 5
डिवाइड बाय 19 फॉर्मेट में है, ठीक है। तो आपको पता है कि रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इस पार्ट का बोल रहा हूं, समझ में आया? कौन सा पार्ट का? इस पार्ट का। ये तो जो 57 लिखा हूं ये कैसे हुआ, ये 57 मीन्स 19 इंटू 3 ना, इतना दूर तक तो आपका बाइनोमियल थ्योरम आ चुका है। तो रिमाइंडर कितना हुआ 1, रिमाइंडर कितना हुआ 1 प्लस 5 है डिवाइड बाय कितना है 16, यहां तक वैल्यू कितना 1, कितना 1 टू द पावर समथिंग इज ऑलवेज 1 प्लस फॉर्मेट में है, ठीक है। तो ये 1 प्लस 5 बाई 16 नहीं बाई 19 है, नीचे कितना है 19, तो 6 बाई 19 यानी रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा 6, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 6। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन, आराम से हो गया लेकिन, ठीक है। नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन को कहते हैं, यहां पर देखो 500 दिया गया है, 5 टू द पावर 500 दिया गया है, तो घबराना मत, कैसे करेंगे 5, ठीक है, ये 500, इसको मैं लिख सकता हूं देखो 5 इंटू 100 यानी 5 क्यू 125 इंटू 4 कर दिया, समझ में आया कि नहीं? ये वाला चीज सेम है, ठीक है। 5 क्यू, क्योंकि 500 को जब लिखोगे तो क्या क्या मिलेगा 5, ये 100, ये 5, ये 20, 5, 4, ठीक है। तो देखो जब ये क्वेश्चन किए आपका देखो थोड़ा छोटा हो गया, क्या छोटा हो गया, ये 5 टू द पावर 497 आ गया, 5 टू द पावर 497 बाई 4 हो गया, समझ में आया? ठीक है। आप रियल क्वेश्चन में कितना डिवाइड किए हो, भूल मत जाना, ये चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं, 125 डिवाइड किए हो। तो जब भी आपका आंसर आएगा उस आंसर के साथ आप 125 मल्टीप्लाई करने के लिए मत भूल जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो अब देखो ये क्वेश्चन जस्ट इस तरह का क्वेश्चन हो गया, 4 प्लस 1 मीन्स 497 बाई 4। तो इसका तो रिमाइंडर आपको पता है 1 टू द पावर 497, यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। बट ये आंसर आपका नहीं है, आंसर क्या होगा आपका, आंसर 1 के साथ आप जो डिवाइड किए थे उसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी 125 मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका आंसर बन गया कितना 125, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चीज को मैं बड़े प्यार से बड़े पूरा डिटेल से आपको समझा रहा हूं ताकि आपको कभी भी कुछ भी डाउट्स नहीं रहेगा, ठीक है। मैं जो भी चैप्टर आपको खत्म कर रहा हूं ये सोच लेना इसके आगे और कुछ नहीं है, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट पूरा कॉन्सेप्ट आपको खत्म कर रहा हूं। देखो अब इसको हम लोग करेंगे, देखो इसको भी आपको उसी कॉन्सेप्ट में करना है। देखो मैं कैसे झेल रहा हूं इसको, 2 इंटू, इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 टू द पावर 34 डिवाइड बाई 2 इंटू 5, लिख सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो ये मेरा कैसे क्वेश्चन हो गया 2 टू द पावर 34 डिवाइड बाई 5। देखो अब यहां पर 5 है तो ऊपर में भी आपको एक 5 लाना पड़ेगा। 2 से 5 कैसे बनाएंगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर टू द पावर 17, ठीक है। आप भूल मत जाना, आप ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या किए हो 2 डिवाइड किए हो, 2 लास्ट में मल्टीप्लाई करोगे, नहीं तो गलत आएगा। डिवाइडेड बाय यहां पर और एक 2 डिवाइड बाय कितना 5, इतना क्लियर। तो देखो इस स्टेप के बाद आप ये लिखते कि नहीं 5, कहां गया 5 माइनस 1 टू द पावर 17 इंटू 2 बाई 5 लिखते ना, तो ये आपका रिमाइंडर कितना आ गया। देखो जब यहां पर -1 टू द पावर 17 आया मीन्स ये आपका ऑड है, यानी आपका -1 देगा। कहां समझ में आया कि नहीं, ये वाला चीज बोल रहा हूं, ये वाला चीज, इसका रिमाइंडर कितना आएगा -1, ठीक है। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, वहां पर लोगो लग सकता है, इरेज कर दे रहा हूं इस पर, यहां तक का वैल्यू रिमाइंडर कितना आता -1, तो आपका वैल्यू कितना है अभी -1 इंटू 2 डिवाइड बाई कितना 5, ठीक है। तो देखो ये -1 इंटू 2 बाई 5 यानी रिमाइंडर आपका -2 आ रहा है, तो रिमाइंडर नेगेटिव आने से आप क्या करोगे,
-2 + 5 तो 3, बट आपका आंसर 3 नहीं है। क्यों नहीं है? आप ओरिजिनल क्वेश्चन में कितना मल्टीप्लाई किए थे? क्या मल्टीप्लाई किए थे? क्या डिवाइड किए थे? 2 डिवाइड किए थे। ये वाला चीज किए थे कि नहीं? तो 2 डिवाइड किए तो आपको आंसर में बाद में जाके 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 6। आई होप क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? ठीक है, इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? देखो लास्ट 2 डिजिट आपको समझाया था मैं, जब भी क्वेश्चन का लास्ट 2 डिजिट मांगेगा तो आपका आंसर हमेशा उसके साथ 100 डिवाइड करने के लिए है। ठीक है, तो पहले आप इसको छोटा करो, उसके बाद कोशिश करते हैं। देखो ये जो 15 है, क्या 15 को ऐसे लिखा जा सकता है? 15 × 15 × 15 टू द पावर कितना हो जाएगा? 38 डिवाइडेड बाय 100 को लिखा जा सकता है 20 × 5। ठीक है, ये मैं जानबूझ के काटने के लिए किया हूं। ठीक है, तो देखो मैं इसको एलिमिनेट कर रहा हूं। ये 5 3, ये 5 3, ये 4। ठीक है, तो आपका कितना बन गया? 9 × 15 टू द पावर 38 डिवाइडेड बाय 4। इतना समझ में आया होगा। अब देखो मुझे इसी पैटर्न में लाना है। कौन सा थ्योरम यूज करूंगा? बाइनोमियल थ्योरम यूज करूंगा। ठीक है, 4 × 2 + 1 ये वाला पार्ट। ठीक है, अब उसके साथ 9 को रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 तो ऐसे ही हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 9 को रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 के जगह में आप काट के रिमाइंडर 1 लिख सकते हो, क्योंकि 4 1 4 4 2 8, यानी रिमाइंडर आपका 1। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन होगा इसके लिए कैलकुलेशन होगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 4 × 4 - 1 टू द पावर 38 डिवाइडेड बाय कितना? 4। तो देखो फायदा क्या हुआ? देखो ये पूरा बाइनोमियल थ्योरम में आ चुका है। ax - 1, तो रिमाइंडर कितना होगा? -1 टू द पावर 38, यानी आप बोलोगे सर रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर 1 नहीं होगा। क्यों 1 नहीं होगा? क्योंकि आप यहां पर 100 था, आप क्या किए हो? 4, यानी आप 25 डिवाइड किए हो। 100 को 4 बनाए कैसे हो? 100 को 4 बनाए कैसे हो? 100 को 4 25 डिवाइड करके बनाए हो, तो आंसर आपका क्या होगा? 1 × 25। तो ये आपका आंसर होगा कितना? 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा कितना? लास्ट 2 डिजिट विल बी 25। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर भी क्वेश्चन में मांगा है आपका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। तो घबराना मत, सेम अप्रोच रहेगा आपका। क्या करोगे? 35 डिवाइडेड टू द पावर 40 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, कोशिश करोगे छोटा करने के लिए। देखो ये 35 × 35 × 35 टू द पावर 38 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड बाय कितना? 100। डिवाइड बाय कितना? 100। तो क्या फायदा होगा? बोलो। ये 7, ये 7 इसमें काटेंगे तो यानी 25 में काटा हूं, यानी 4। ठीक है, आई होप क्लियर। अब जो भी कैलकुलेशन होगा इसके लिए कैलकुलेशन होगा, तो अरे आसानी हो जाएगा। देखो 7 × 7 49, 49 मीन्स 12 × 4 48, यानी आपका यहां से रिजल्ट 1 है। कहां से रिजल्ट 1 है? यहां से रिजल्ट 1 है। 7 × 7 49, 49 4 में कटेगा तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 1। लेकिन आप ध्यान रखना 100 को 4 बनाए हो, यानी आपको 25 बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या करेंगे। अब देखो 35 है ना, आपको 4 एक तो लाना ही पड़ेगा। तो 4 × 9 -1, देखो कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 36 - 1 35 हो गया, यानी मैथमेटिकली दे आर करेक्ट। तो रिमाइंडर इसका कितना होता है बोलो? इस फॉर्मेट में रिमाइंडर कितना होता है? -1 टू द पावर 38, यानी रिमाइंडर आपका कितना होगा? 1। रिमाइंडर कितना होगा आपका? 1। तो आंसर कितना होगा? 1 × 25, यानी 25। ठीक है, ये भूल मत जाना क्योंकि 25 आपको करना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को झेलेंगे। आपको देखो इस तरह का क्वेश्चन जब देखते हो आपको डर लगता है, करेंगे तो करेंगे कैसे?
ठीक है। क्या 50 टू द पावर 178 निकालेंगे? नहीं। तरीका समझ में आया? तो देखो मैं क्या करूंगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, देखो ये वाला पार्ट तो आपको इजीली मिल जाएगा क्योंकि 2 होगा, बाकी कैलकुलेशन इसके लिए है। यहां पर भी ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है। क्या करोगे, 17 इंटू 3 माइनस 1, देखो कितना आसानी से हो गया, 178 बाई 17 माइनस 2, दिस मच क्लियर, कोई परेशानी नहीं है। तो देखो यहां तक जो वैल्यू आएगा ये -1 टू द पावर 178 है, ठीक है। यानी ये आपका कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर 178 मीन्स आपका 1, ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 17, तो आपका रिमाइंडर कितना आया, -1। तो -1 जब भी आएगा आपको क्या बोला गया था, +17 ऐड करोगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा रिमाइंडर कितना, 16, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 81 टू द पावर 67 इंटू 9। देखो बिल्कुल ही इजी आसान क्वेश्चन है। डायरेक्टली आप क्या करोगे, यहां से देखो बेस यहां से एक कम है ना, 82 माइनस 1 लिख सकते थे, तो 82 माइनस 1 यानी -1 टू द पावर 67 यानी -1 इंटू कितना 9 डिवाइड बाय कितना 82, क्लियर। ये वाला पार्ट का आंसर कितना आता, -1, ठीक है। तो देखो -9 प्लस 82, -9 प्लस 82 वही होगा आपका आंसर, -9 प्लस 82, ये कितना हुआ आपका 73, 12 से 9 जाएगा 3, 73। तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना 73, क्लियर। देखो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये भी देखो इसके जगह में कैन आई राइट 1, क्योंकि 11 समझ में आएगी नहीं, ये 11 देखो मैं कर दे रहा हूं, ये 11 इंटू 6 प्लस 1, धीरे धीरे इतना क्वेश्चन हो गया है, आपको ये चीज आसानी से समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल टाइम वेस्ट करना नहीं है इस कॉन्सेप्ट में, देखते ही करना है। मैं खाली समझाने के लिए ये स्टेप आपको बता रहा हूं, नहीं तो जल्दी जल्दी आंसर करो। ये आपका 1 टू द पावर 51 मीन्स 1, ये देखो -1 टू द पावर 79 यानी -1, 11 नेगेटिव है तो -1 तो कभी आ नहीं सकता है, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, -1 प्लस 11 यानी 10 आएगा आपका आंसर, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, जल्दी कैसे करना, ठीक है। आंसर कितना आएगा 0, क्यों, देखो इसको 23 प्लस 6 टू द पावर 11 लिख सकते हैं, इसको 23 माइनस 6 टू द पावर 11 लिख सकते हैं, यस और नो। तो यहां पर, अरे यहां पर इंटू था तो ये आपका 10 होगा, ठीक है, यहां पर प्लस है, ठीक है। यहां पर डिवाइड बाय कितना है 23, तो आप क्या बोलोगे, इसका रिमाइंडर कितना आएगा 6 टू द पावर 11, इसका रिमाइंडर क्या आएगा प्लस -6 टू द पावर 11, ठीक है, बाई 23। देखो इसका तो वैल्यू 0 ना, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी 0, तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना है 0, ठीक है। इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना है 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आपको सब चीज पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में एक एक मार्क का भी इंपॉर्टेंस बहुत है। ये मत सोचना कि क्या इतना ये कॉन्सेप्ट के लिए इतना पढ़ना पड़ेगा, नहीं, ये डिसीजन आपके लिए बहुत महंगा रहेगा, ठीक है। आपको हर चीज पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखो अब यहां पर बेस से कितना कम है, 1 कम है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -1 टू द पावर 37, क्योंकि 80 माइनस 1 ना, -3 बाय कितना 80, 80, तो ये आपका -1 हुआ, ये -3 बाई 80 हुआ, तो ऊपर में -4 नीचे -80 मीन्स आपका कभी तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, समझ में आया। तो रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा 76। कैसे 76 आया समझ में आएगा नहीं, ये 80 -4 की है, जब नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव ऐड करना, ठीक है, क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, इसका भी रिमाइंडर फटाक से बोलो कितना आएगा 0। कैसे, ये 19 -2 टू द पावर 17 और ये 19 प्लस 2 17 बाय कितना 19, तो ये आपका -2 टू द पावर कितना 17,
प्लस 2 टू द पावर कितना 17 डिवाइड बाय कितना 19, तो माइनस 2 टू द पावर 17 प्लस 2 टू द पावर 17, यानी आपका रिमाइंडर कितना आएगा 0। रिमाइंडर ये आपका कट जाएगा ना, तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा 0। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, डायरेक्टली बोल सकते हो रिमाइंडर 2 आएगा, बट फिलहाल मैं कर देता हूं। देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 19 इंटू 3 माइनस 2 टू द पावर 99, इसको लिख सकता हूं 19 इंटू 3 प्लस 2 टू द पावर 99 प्लस 12 डिवाइड बाय कितना 19। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा रिमाइंडर बाइनोमियल के हिसाब से, माइनस 2 टू द पावर 99 प्लस 2 टू द पावर 99 प्लस 12 डिवाइड बाय 19। ठीक है, और ये दो चीज आपका एलिमिनेट हो जाएगा, समझ में आया। तो 12 बाई 12 था क्या, अच्छा 12 बाई 19, यानी रिमाइंडर कितना 12। ठीक है, फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये अब आ गया साइक्लिसिटी पैटर्न, जो प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे उस क्वेश्चन में आपको थोड़ा परेशानी हुआ होगा, इसको समझने के बाद आगे जाके आपको फ्यूचर में कभी भी दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है, इसका ये भी साइक्लिसिटी पैटर्न में हर क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, ये तो देखो क्या करेंगे रिमाइंडर, देखो पहले समझो चीज को, पहले इस तरह का क्वेश्चन को जब भी करोगे तो देखो आपको बाइनोमियल पहले यूज करोगे, फिर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैं बाइनोमियल हिसाब कर रहा हूं, बाइनोमियल के हिसाब से 7 इंटू 5 प्लस 2 बाई 7 टू द पावर 100 लिख सकता हूं। देखो ये x प्लस के टू द पावर n हो गया। ठीक है, देखो कहाँ गया फॉर्मूला, देखो यहाँ पर है, देखो x प्लस के टू द पावर n बाई ए फॉर्मेट में है, तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा k टू द पावर n। देखो अभी मैं उसको अप्लाई कर रहा हूं इधर, देखो तो यहां पर आपका रिमाइंडर कितना आता 2 टू द पावर 100/7 आता। ठीक है, यानी रिमाइंडर तो ये वाला आता, हाँ कि नहीं, बाइनोमियल के हिसाब से रिमाइंडर ये आता। ये चीज डिवाइड किए हैं समझाने के लिए। देखो साइक्लिसिटी का मतलब क्या है, कितना इंटरवल के बाद रिपीट होगा, यानी देखो क्या, मान लो मैं ऐसा करता 2 टू द पावर 1/7 करता, तो आप बोलो रिमाइंडर कितना लिखते 2 लिखते कि नहीं लिखते। 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 7 करता, तो रिमाइंडर आप क्या लिखते 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अच्छा मान लो मैं लिखता 2q डिवाइड बाई 7 लिखता, तो आप क्या करते रिमाइंडर बोलते सर 1। तो आपको यही चीज देखना है कि 1 आप लाओगे कैसे। ठीक है, तो ये चीज आएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो अब मेरे लिए फायदा क्या हुआ, यहां से लिख सकता हूं, देखो ये मैं 2q टू द पावर 33 लिख दिया, और ये 2 टू द पावर 1 हो गया डिवाइड बाई 7 हो गया, समझ में आया। तो यहां से आपको पता चल गया क्या, देखो चीज को समझो थोड़ा, यहां से आपको वैल्यू मिल गया कितना 1। 2 का क्यू 8/7 करेंगे तो कितना आएगा 1, एंड 1 टू द पावर समथिंग इज ऑलवेज 1। क्लियर, तो आपका फाइनली कितना रह गया 2/7। 2/7 यानी आपका रिमाइंडर कितना 2। आई होप क्लियर, मस्त से आपको समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, देखो बहुत सारा क्वेश्चन हो रहा है, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखो यहां पर क्या लिखेंगे बाइनोमियल के हिसाब से, बोलो 7 प्लस 4 टू द पावर 77 डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना होगा 4 टू द पावर 77। ठीक है, 4 टू द पावर 77, बट पता है रिमाइंडर इतना आएगा ही नहीं, 7 से नीचे ही आएगा। तो कैसे करेंगे, देखो अब देखो मैं क्या करूंगा, इस साइड से मैं 4 का साइक्लिसिटी निकाल रहा हूं, देखो ठीक है, मान लो 4 टू द पावर 1/7 होता, तो रिमाइंडर कितना होता
4। अच्छा 4 स्क्वायर बाई 7 लिखता तो रिमाइंडर कितना होता, 16 मीन्स रिमाइंडर कितना 2 आता। समझ में आया। अच्छा 4 बाई 7 लिखता तो रिमाइंडर मेरा कितना आता 1। क्यों, 4 का मतलब 64, 64 जब 7 के साथ डिवाइड होगा तो आपको पता है रिमाइंडर कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, तो मुझे जो भी क्वेश्चन होगा अब इसको मैं इस तरह का लिख सकता था, सेम चीज है। तो इसको मैं अभी क्या कर सकता हूं 4 टू द पावर क्यू फॉर्मेट में लिखूंगा, क्योंकि 4 टू द पावर क्यू फॉर्मेट का वैल्यू कितना आएगा रिमाइंडर 1। ये 4 है, जगह कम है इसलिए मैं ऐसा लिखा हूं। ठीक है, तो 4 क्लियर। तो 4 को कैसे लिखेंगे, इस तरह का मैं इरेज कर देता हूं। देखो ये आपका हो गया 4 टू द पावर क्यू, 77 है तो 77 मीन्स 3 2 6, ठीक है, और 17 है, 3 5 15, यानी 4 का स्क्वायर बाई कितना 77। तो बोलो इतना दूर तक तो का वैल्यू, इतना दूर का वैल्यू, कितना दूर का वैल्यू, इतना दूर का वैल्यू कितना 1, क्योंकि 4 अभी समझ, ये 77 नहीं है 7 है, सॉरी ये इरेज कर लो, ये 77 नहीं है, ये 7 है, ये भी 7 है। ठीक है, अब देखो इनका वैल्यू 4 का वैल्यू कितना 64, 64 1 टू द पावर 25, 63 हुआ। 7 64 में काटेंगे कितना आएगा 63, एक्स्ट्रा कितना आएगा 1। क्लियर। अब ये क्वेश्चन आपके पास है कितना 1 टू द पावर 25 मीन्स 1, तो आपके पास है कितना 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 7, तो रिमाइंडर कितना होता है 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइक्लिसिटी पैटर्न भी बहुत इजी है, आता है एग्जाम में। ठीक है, क्यों ना इसको हम लोग करें पूरा डिटेल्स में। देखो अब इसको मैं कर सकता हूं, ये 143 टू द पावर 321 है। ठीक है, तो मैं पहले बाइनोमियल के हिसाब से चलूंगा। देखो 5 इंटू 28 140 हो गया, प्लस 3 टू द पावर 321 डिवाइड बाय कितना है 5 है, डिवाइड बाय कितना है 5 है। क्लियर। तो क्या फायदा होगा आपका, देखो तो रिमाइंडर आप क्या करोगे 3 टू द पावर 321 लिखोगे। ठीक है, तो आप जो भी सॉल्व करोगे ये आपका इसी हिसाब से होगा, 3 टू द पावर 3 टू द पावर 321 बाई 5। ठीक है, इसी पैटर्न में होगा। बट आपको देखना है कि साइक्लिसिटी क्या है 3 का। देखो कैसे निकालोगे, 3 बाई 5 कितना लिखेंगे 3 बाई 5, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर कितना 3, फिर क्या होगा 3 का स्क्वायर बाई 5, तो रिमाइंडर आपका हो जाएगा कितना 4, 9 बाई 5 4, फिर 3 का क्यू बाई 4, 3 का क्यू कितना 27, यानी रिमाइंडर आपका इधर आ रहा है -1, ये -1 या फिर +1 चलेगा। देखो 27 बाई 4 तो रिमाइंडर 3 आता, बट -1 तो लिख सकते हैं, तो मैं -1 के हिसाब से चलता हूं। देखो क्या फायदा होगा, ये मैं 3Q टू द पावर, देखो 3 एकम 3 107। ठीक है, क्लियर ना, डिवाइड बाय कितना हुआ मेरा 5। ठीक है, तो बोलो इसका जो भी वैल्यू आएगा, क्या वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आपको पता है क्या आएगा -1 आएगा। समझ में आया, क्या आएगा -1, तो -1 प्लस 5 है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आएगा तो नीचे के साथ ऐड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, 4। क्लियर, ये आपका आंसर होगा क्या 4। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो 48 प्लस 62 टू द पावर 117 बाई 9 है। ठीक है, तो इसको कैसे झेलेंगे, देखो बहुत इजी है। क्या करोगे, इसके लिए रिमाइंडर कितना 3, ये देखो मेरा डायरेक्ट पैटर्न में है, यानी 3 प्लस इसको लिखा जा सकता है 9 इंटू 7 माइनस 1 टू द पावर 117 बाय 9। ठीक है ना, ये मेरा 3, देखो 9 7 63 माइनस 1 टू द पावर 117 डिवाइड बाय कितना 9 है, तो ये आपका क्या बन जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी -1 बाई 9,
यानी आपका इस क्वेश्चन का आंसर 3 - 1 यानी 2, तो रिमाइंडर आपका कितना होगा 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत इजी है, विल्सन थ्योरम, कुछ है नहीं इसमें, जो भी क्वेश्चन दिया गया है उससे एक कम होना चाहिए, एक कम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां से 7 है, ये 6 फैक्टोरियल है, एक कम है, यानी उसका जो भी होगा रिमाइंडर क्या होगा p - 1। p - 1 मीन्स ये ऑलरेडी p - 1 है, यानी रिमाइंडर 6 होगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर कितना होगा 28 होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा 30 होगा। ठीक है, अच्छा इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे, देखो यहां पर ये क्वेश्चन में देखो 10 के साथ जब 6 डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, 10 स्क्वायर के साथ जब आप 6 डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर कितना आएगा 10 का स्क्वायर यानी 100/6 96, यानी रिमाइंडर कितना आएगा 4। सिमिलरली 10 क्यूब बाई आप जब 6 करोगे तब भी आपका रिमाइंडर आएगा कितना 4। तो समझो चीज को, ये अप टू ये 99 है। हाँ, ये देखो 10⁻1 ऐसे लेके 10 से लेके 10⁻100 है, यानी एक फैक्टर से आपका 4 निकलता है, तो 4 इंटू 100 टर्म है, टोटल कितना टर्म है 100, तो 100 टर्म में आपका कितना टो आएगा 4 × 100 यानी 400 आएगा। समझ में आया, यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 4, तो टोटल 100 टर्म में 400 आएगा, तो 400 को आपको 4 में डिवाइड करना है। समझ में आया, सॉरी 4 में नहीं, 6 में डिवाइड करना है, तो 6 6 36। ठीक है, 4 0 6 6 36, यानी आपका रिमाइंडर कितना बच गया 4। देखो समझ में आया कि नहीं, ये 406 में जब डिवाइड करोगे 400 कैसे पता चला, देखो हर टर्म में 4 4 आ रहा है, तो 100 टर्म में कितना आएगा 400। ठीक है ना, तो 6 6 36, ये 4 0 6 6 36, यानी मेरा रिमाइंडर कितना 4। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर रिमाइंडर कितना आएगा 4। ठीक है, अब देखो मैं कुछ बोल रहा हूं आपको, ये भी जितना भी था ये रिमाइंडर थ्योरम हुआ है, फिर आपका रिमाइंडर थ्योरम में कुछ बाकी है, वो आपका हो जाएगा अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ये बचा है थ्योरम, और इस तरह का क्वेश्चन भी बचा है आपका, जैसे कि a⁴ + b⁴ ये वाला फॉर्मेट का क्वेश्चन भी बचा है, a⁴ - b⁴ ये वाला फॉर्मेट बचा है, और उसके साथ साथ और बचा है जो नॉर्मल नंबर होता है, जबकि मान लो एक नंबर 17 में डिवाइड होगा तो इतना होगा, इतना रिमाइंडर मिलेगा, वो नंबर 29 में डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन आपका बाकी है। ठीक है, जो कि और आधा घंटा 45 मिनट लगेगा। ठीक है, उसको मैं पार्ट 2 ऑफ रिमाइंडर थ्योरम में कंप्लीट करूंगा। बाद में मैं क्या करूंगा, दोनों वीडियो को मर्ज करके आपको दे दूंगा, एक वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम पूरा कंप्लीट करूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए प्लीज देखो मैं पूरा डिटेल्स में दे रहा हूं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट क्या करो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.